सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम पेशगोई भी पूरी होने जा रही है। वो मोजज़ा क्या है, ये पेशगोई क्या है, तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, सूरत माइदा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यहूदो नसारा तुम्हारे कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। मदीने के तमाम यहूदियों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। एक यहूदी लड़का हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतासर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए आया करता। चनाचे यहूदियों ने उस लड़के से राबता कायम कर लिया। यहूदियों ने उस लड़के के जरिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल और कंघी हासिल की। फिर इन्होंने सर के बाल और कंघी पर जादू किया। इसको नरम चीज में लपेट कर जादू के जरिए मस्जिद कुबा के अंदर कुएं में मौजूद पत्थर के नीचे छुपा दिया। यहूदियों ने इसके साथ साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुतला तैयार करके उसमें सुइयां चुबो दी और रस्सी का एक टुकड़ा जिस पर 11 ग्रहें बांधी गई वो भी पत्थर के नीचे रख दी गई। आप इन तमाम बातों से यहूदियों की हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत का अंदाजा लगा सकते हो। कुछ अरसे के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर जादू के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए। आपके जिस्म में एक अजीब सी दर्द शुरू हो गई, वो शिद्दत इख्तियार करती गई। आपका हाफजा कमजोर पड़ गया, वजन कम होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये तकलीफ 1 साल तक जारी रही। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से सेहतयाबी की दुआएं की। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्तों के जरिए दुश्मनों की चाल से आगाह कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 सहाबा के साथ उस जगह पहुंचे। कुएं का पानी मेहंदी के पत्तों की तरह गहरा सुर्ख हो चुका था। कुएं का सारा पानी बाहर निकाल दिया गया। फिर पत्थर के नीचे से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और सर के बाल बरामद कर लिए गए। 11 ग्रहों वाली रस्सी और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुइयों वाला पुतला भी कुएं से निकाल लिया गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी गुस्ताखी के बावजूद भी इन लोगों को माफ कर दिया। गज़वा खंदक से पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ मुआहिदा किया कि मदीने के यहूदी कभी भी कफार का साथ नहीं देंगे, मगर गज़वा खंदक में इन लोगों ने मदीने में रहकर कुफारे मक्का का साथ दिया। ये लोग मुसलमानों से जंग के लिए तैयारी करने लगे। चनाचे जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो उनके किलों के पास से गुजरे तो इन लोगों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 माह तक इनके किलों का मुहासरा कर लिया। हजरत साद बिन मुआज के यहूदियों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। यहूदी इनकी इंतहाई इज्जत और एहतराम करते। यहूदियों ने तंग आकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, हजरत साद बिन मुआज हमारे बारे में जो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। यहूदियों को पूरा यकीन था कि साद बिन मुआज कभी भी उनके खिलाफ फैसला नहीं करेंगे। दोस्तों, हजरत साद बिन मुआज गज़वा खंदक में तीर लगने की वजह से जख्मी थे, मगर इसके बावजूद भी वो गधे पर सवार होकर बनु करीजा पहुंचे। इन्होंने ये फैसला सुनाया, लड़ने वाले तमाम लोगों को जहन्नम वासल कर दिया जाए, जबकि औरतें और बच्चे कैदी बना लिए जाएं। यहूदियों का मालो असबाब मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाए। चनाचे इनके फैसले पर अमल किया गया। लड़ने वालों को जहन्नम वासल कर दिया गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज को फरमाया, तुमने यकीनन वही फैसला किया जो अल्लाह का फैसला है। यहूदियों के सरदार को जब मक्तल गाह में लाया गया तो वो कहने लगा, ए मोहम्मद, मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि मैंने तुझसे अदावत की। हमारे साथ जो हुआ ये तौरात में लिखा था, ये हमें अल्लाह की जानब से एक सजा मिली है। इसराइल के तमाम स्कूलों और कॉलेजों में ये बातें पढ़ाई जाती हैं कि किस तरह यहूदियों को अरब से निकाला गया। हालांकि ये कौम शुरू से बागी थी।
اللہ तबारक व तआला ने इस कौम के लिए जन्नत से खाने उतारे, ऐसी नेमतें अता की कि ऐसी नेमतें किसी और कौम को नहीं मिली। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशगोई बहुत जल्द पूरी होने जा रही है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मुसलमानों के मुख्तलिफ लश्कर हो जाएंगे, एक शाम का लश्कर, एक यमन का लश्कर और एक इराक का लश्कर। एक सहाबी पूछने लगे, या रसूलल्लाह, अगर मैं ऐसी सूरत हाल पाऊं तो किसको इख्तियार करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम शाम वालों के साथ रहना। इस वक्त इराक, शाम, ईरान के लश्कर फलस्तीन में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, तैयार में नहीं आ रहे थे। इसराइली हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की कि ये उनके रिडार में आ जाएं, मगर अल्लाह तबारक व तआला के फजल से ये खैरियत से इसराइल में उतरने में कामयाब हो गए। अल्लाह तबारक व तआला फलस्तीनियों की मदद फरमाए, उनके लिए आसानियां पैदा करे। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर